Hello student, good morning to all. According to CG board syllabus on this year, we start today heredity from parents to offspring. CG board के सिलेबस के अनुसार, इस साल के सिलेबस के अनुसार हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आनुवांशिकी जनकों से संतानों तक. We have studied earlier that organisms reproduce to produce offspring like themselves. The babul acacia specialist produce seed that produce babul plant. The offspring of a goat remember a goat, while that a human. Though offsprings resemble their parents, they show some dissimilarities as well. Let us study the observations, similarities and dissimilarities in human and plants with the help of activities. हमने पहले के अध्यायों में पढ़ा है. आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के द्वारा एक जीव अपने ही समान जीव को पैदा करने में सक्षम होता है. जैसे बबूल का हमने अगर पेड़ लगाया तो उससे बबूल का ही पेड़ होगा, आम का पेड़ लगाया तो आम का पेड़ होगा, गाय का बच्चा जो है वो गाय का बच्चा ही होगा, है ना. बकरी से बकरी का बच्चा, शेर से शेर का बच्चा और मनुष्य से मनुष्य का बच्चा बनता है. यानी जो संतति होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, वो अपने पेरेंट्स के समान या अपने जनक के समान होता है. लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने जनकों से समानता के साथ साथ इनमें थोड़ी सी विभिन्नताएं भी दिखती है, जिसके कारण पर्टिकुलर हर जीव का या हर व्यक्ति का उसका इंडिविजुअलिटी बनता है. तो देखते हैं यहाँ पर समानता और विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं. एक एक्टिविटी है ना, इसमें जीवों में समानता और विभिन्नता, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिजम्स में हम जंतुओं में मनुष्य का उदाहरण लेकर एक एक्टिविटी करते हैं. Last year you had studied several similarities and dissimilar characters among you and your friends, है ना. हमने पहले ये पढ़ चुका है कि आपके और आपके फ्रेंड में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ है, समानता और असमानता है. Now you all study these within your family. अब हम यहाँ पर फैमिली के साथ अपना सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटी को ऑब्जर्व करते हैं. Observe the characters given in the table among family members. Maintain those whom you have and in you, and put a mark wherever you find the characters present in you and your family members. Okay, यहाँ पर अपने परिवार के लोगों को लेना है हमको. दोस्तों के साथ हमने तुलना किया था, अब हम अपने फैमिली के साथ कंपेयर करेंगे. तो इसमें हमारे भाई बहन, हमारे मम्मी पापा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, उनको हम लेंगे और अपना खुद का सेल्फ का जो कैरेक्टर्स है उसके आधार पर हम देखेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स बाकी फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं, उसमें हम राइट का चिन्ह लगाएंगे. फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें हम सीरियल नंबर लिख के फिर कैरेक्टर में जैसे हमने कलर ऑफ आई का कलर लिया है तो आई का कलर ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन या एनी अदर कलर अगर है तो उसको मेंशन करेंगे. इसमें सबसे पहले हम अपना लिखेंगे कि हमारा आई का कलर कौन सा है, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन में कौन सा है, उसमें टिक लगाएंगे. फिर मदर के आई का कलर, फादर का आई का कलर, है ना, मैटरनल ग्रैंडपा, मैटरनल ग्रैंड माँ, पैटर्नल ग्रैंड माँ एंड पैटर्नल ग्रैंड माँ, दादा दादी, नाना नानी का हमारी आँखों का कलर किससे मिलता है, ये हम मिलान करेंगे. ठीक है. जैसे सेकंड है डिम्पल, चीन में डिम्पल का पढ़ना, तो आपका में पढ़ता है कि नहीं, यस और नो. और आपके मम्मी पापा से लेके ग्रैंड माँ में किस में पढ़ता है, यस और नो. तो हमारा जो कैरेक्टर है वो किससे सिमिलरिटीज़ बताता है और किससे डिसिमिलरिटीज़ बताता है. इसी प्रकार रोलिंग ऑफ टंग, यस और नो. फिंगर टू टो, फिंगर नेक्स्ट टू टो, लॉन्गर देन वन, शॉर्टर देन वन. ईयर लोब में अटैच्ड है कि फ्री है. कैपेबल ऑफ बेंडिंग द थंब बैकवर्ड, यस और नो, है ना. ये जैसे आँखों का रंग काला भूरा, ठुड्डी में गड्ढा पड़ना हाँ या ना, जीभ का गोल मुड़ना हाँ या ना, पैर की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी है कि छोटी है, कर्ण पाली जुड़ा हुआ है कि स्वतंत्र है,
पंजे के अंगूठा का पीछे मोड़ सकना, हाँ या नहीं, या अन्य कोई। तो सबसे पहले हम अपने में टिक लगाएंगे, उसके बाद फिर बाकी सब में टिक लगा के देखेंगे कि हमारा कैरेक्टर किसके कैरेक्टर से सिमिलरिटीज दिखा रहा है और किसके कैरेक्टर से सिमिलरिटीज नहीं दिखा रहा है। तो ऑब्जर्व द फील्ड टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द कैरेक्टर्स पेरेंट्स बोथ इन यू एंड योर पेरेंट्स। कौन कौन से कैरेक्टर्स आप में और आपके पेरेंट्स में समान हैं। आर देयर एनी कैरेक्टर्स दैट यू शेयर विथ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। क्या कोई कैरेक्टर्स ऐसा भी है जो आपके पेरेंट्स में भी है और आपके ग्रैंड पेरेंट्स में भी है और आप में भी है। व्हाट आर द कैरेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स बट नॉट इन योर पेरेंट्स। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आप में हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स में हैं लेकिन आपके पेरेंट्स में नहीं हैं। हाउ डू यू थिंक सच कैरेक्टर्स में हैव पास्ड ऑन टू यू। ये लक्षण जो भी कैरेक्टर है जो आपके दादा दादी में है पर आपके माता पिता में नहीं है, तो वो कैरेक्टर आप तक कैसे पहुंचे। You may have observed that some characters have passed on to you from your parents and grandparents. Such characters that pass from one generation to the next are called as heritable characters, and the study of process in which they are transferred is called heredity. You have observed that some characters present in your family members were not present in you. The dissimilarity that we observe, the spite of similarities, are variation about which we have studied in chapter 1. वेरिएशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि कुछ कैरेक्टर आपके माता पिता में नहीं थे पर आपके दादा दादी में और नाना नानी में थे। इस प्रकार के लक्षण का वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना अनुवांशिकी या हेरिडिटी कहलाती है। तो इस सारणी में हमने देखा कि कुछ लक्षण आपके परिवारजनों में हैं पर आप में आपके परिवारजनों में नहीं है पर आप में है। इस प्रकार एक जाति के जनक की संतान में समानता के बावजूद जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, अंतर पाए जाते हैं, उनको ही वेरिएशन कहा जाता है। और वेरिएशन के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ चुका है। ठीक है, अभी हम देखते हैं वेरिएशन इन प्लांट्स। पौधों में विभिन्नता किस प्रकार होती है। देयर आर सेवरल सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी इन प्लांट एज वेल। प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज शेयर सेवरल सिमिलरिटीज लाइक सिमिलर शेप ऑफ फ्लावर्स और लीव्स, बट वेरिएशन आर सच दैट इवन ऑन द सेम प्लांट इट इज impossible to find two same leaves as you observed in your last class. Can you find two same seeds of a plant? Let's find out. पौधों में कई प्रकार की समानता और विभिन्नता होती है। हम देखते ही हैं कि कोई भी दो पौधा एक समान नहीं होता है ना। इसी प्रकार पौधों की जाति में भी कई प्रकार की भिन्नता होती है। जैसे आपने गुलाब की किस्मों को देखा होगा, ढेर सारे गुलाब की किस्में जो हैं वो होती हैं, अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग लीव्स के आकार वाले, है ना। और हम जानते हैं कि ये गुलाबी है लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत सारी विभिन्नता होती है। अगर हम एक सिंगल प्लांट की बात करें तो उसकी दो पत्तियां भी कभी भी एक जैसे सेम नहीं होती है और न ही उनके सीड्स या बीज एक समान होते हैं। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी करेंगे, ऑब्जर्व द सीड्स इन अ पी और बीन पॉट। देयर आर एनी सीड्स दैट आर सेम। एक मटर या सेम की फली, मटर कॉमनली आप लोग खाती हैं ठंड के दिनों में देखना, या सेम की फली है या ऐसा कोई पौधा लो जिसमें बहुत सारी बीज होता है ना। तो उसकी फली को लेना है और बीजों का ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या उस फली में एक समान दो बीज दिख रहे हैं। व्हाट आर द वेराइटीज दैट यू सी इन देम। तो हम देखेंगे कि मटर सिंगल अगर फली या मटर का दो बीज एक ही बीन पॉट के अंदर भी, फली के अंदर भी सेम बीज नहीं होते हैं। तो उन बीजों में क्या क्या विभिन्नता है इसको हमको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, पीपल हैव बीन ऑब्जर्विंग वेरिएशन इन प्लांट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड डेवलपिंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट रेसेस बाई selecting different characters. People had observed that characters of an generation pass on the next or forthcoming generation.
बहुत पहले से, बहुत हजारों साल पहले से लोगों ने इन वेरिएशंस का, विभिन्नताओं का अध्ययन किया और अलग अलग गुण वाले, है ना, अलग अलग क्या कहना चाहिए, वैरायटी वाले पौधे का लोगों ने विकास किया है। हम आज वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में कई वैरायटी के, एक ही जैसे गुलाब के हमने अभी उदाहरण दिया था, कई किस्म के गुलाब होते हैं। सेम की फली कई प्रकार की होती है ना, मटर की फली कई प्रकार की होती है, मिर्च है, बैगन है, फ्रूट्स में ले तो सेब की कई वैरायटीज़ हमको मार्केट में मिलती है। तो इस प्रकार कई वैरायटीज का इन्होंने विकास किया हमारे पूर्वजों ने, और लोगों को ये पता था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ गुण जो हैं, कई गुण जो हैं वो आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रकट होते हैं, ये दिखाई देते हैं। बट द क्वेश्चन वाज हाउ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स डेवलप एंड हाउ आर दे पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। लेकिन सवाल ये था कि अलग अलग गुण पैदा कैसे होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते कैसे हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब हम आनुवंशिकी में मेंडल के योगदान के द्वारा, हेरिडिटी एंड मेंडल्स कंट्रीब्यूशन के द्वारा हम जानेंगे कि किस प्रकार एक पीढ़ी से या पेरेंट्स से कोई भी कैरेक्टर्स जो है वो ऑफ स्प्रिंग तक किस प्रकार पहुंचता है। ऐसा कौन सा फैक्टर होता है, ऐसा कौन सा कारक होता है जो पेरेंट्स से या जनक से ऑफ स्प्रिंग यानी संतान तक इन गुणों को लेकर जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हेरिडिटी एंड मेंडल्स कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे।